इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा बुक का अध्याय 6 का दूसरा भाग। इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियोज हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये दूसरा भाग शुरू होता है पेज नंबर 102 से। कौन से पेज से? पेज नंबर 102 से। यानी कि पेज नंबर 102 पर दिया हुआ है क्रियाकलाप 6.3। आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ये विचार करें कि कोई गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 6.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखें। यानी कि चित्र 6.2 गिलास बनाने में प्रयुक्त सामग्रियाँ, इसमें हमें सामग्रियों के नाम लिखने हैं। जैसे कि ये गिलास है तो गिलास किसका बनाया जा सकता है? गिलास धातु से बनाया जा सकता है, कांच से बनाया जा सकता है, प्लास्टिक का भी गिलास हो सकता है, लकड़ी का भी गिलास हो सकता है। ये भी सामग्री हो गई जिनसे गिलास बनाया जा सकता है। आगे दिया है क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज़ जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा? यानी कि खाना बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं वो बर्तन कागज़ से बनाने के लिए अच्छा विचार होगा? यानी कि वो बर्तन कागज़ से बनाए जा सकते हैं? तो कागज़ से नहीं बनाए जा सकते क्योंकि कागज़ तुरंत ही जल जाएगा। आगे है कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? यानी कि जैसे कि इसमें दिखाया है, जल रखने के लिए, पानी रखने के लिए कपड़े का गिलास क्यों नहीं बनाया जा सकता? कपड़े का गिलास इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कपड़े में से पानी निकल जाएगा। आगे दिया है गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि जिन सामग्रियों से गिलास बनाया जाएगा उन सामग्री में, यानी कि उस सामग्री में जल भरने की, जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें से जल नहीं निकलना चाहिए। यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? यानी कि ये कैसे निर्धारित करें कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करें। हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं। यानी किसी वस्तु को बनाने के लिए उस सामग्री के गुणों को देखा जाता है, उसका प्रयोजन देखा जाता है, जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है, जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। हम किसी धातु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई वस्तु बनानी है तो उस वस्तु के अलग अलग भागों को अलग अलग सामग्रियों से बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है। यानी कि एक पेन अलग अलग सामग्रियों से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। यानी कि पेन प्लास्टिक का हो सकता है, धातु का हो सकता है, उसमें स्याही भी होती है। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 102। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 103। तो आगे चलते हैं हम पेज नंबर 103 पर। पेज नंबर 103 पर दिया हुआ है विभिन्न खेलों की गेंद बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी कि अलग अलग खेलों को खेलने के लिए अलग अलग सामग्रियों की गेंद क्यों बनाई जाती है। यहाँ दिया है क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? क्या जो जिस बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं उससे टेनिस भी खेला जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। आगे दिया है क्रियाकलाप 6.4। आइए खोज करें। चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। यानी कि ये है चित्र 6.3 विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गेंदें। यानी कि अलग अलग सामग्रियों से बनी हुई है लेकिन इनका जो साइज है वो एक ही है, यानी एक ही आकार है। आगे है एक एक करके गेंद लें। क्या करें? एक एक करके गेंद लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। क्या करें?
किसी नियत ऊंचाई यानी किसी निश्चित ऊंचाई से उनको गिराएं। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। यानी कि जितनी ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में लिखें। उस गेंद को पहचाने जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। उस गेंद को हमें पहचानना है जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। ये गेंद दी है, टेनिस की गेंद है, क्रिकेट की गेंद है, हस्त व्यायाम की गेंद है। हस्त व्यायाम का मतलब होता है जिस गेंद से हाथ का व्यायाम किया जाता है, हाथ की एक्सरसाइज की जाती है। आगे दिया है तालिका 6.2 गेंदों का उछाल स्तर, यानी कि जो गेंद कितनी उछलती है। ये गेंद है यहाँ पर, और यहाँ है उछाल उच्च है, मध्यम है या फिर निम्न है। यानी कि ज़्यादा उछलती है या कि मीडियम उछलती है या फिर बहुत कम उछलती है। तो सबसे पहले टेनिस की गेंद है। टेनिस की गेंद कितनी उछलती है? उच्च उछलती है, यानी कि ये ज़्यादा उछलती है। क्रिकेट की गेंद माध्यम, ये मीडियम उछलती है क्रिकेट की गेंद। हस्त व्यायाम की गेंद निम्न, यानी जो हस्त व्यायाम की गेंद होती है बहुत ही कम उछलती है। यहाँ कोई सी अन्य गेंद लिख सकते हैं, वो निम्न हो सकती है, माध्यम हो सकती है, उच्च भी हो सकती है। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 103। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 104। तो आगे चलते हैं हम पेज नंबर 104 पर। पेज नंबर 104 पर दिया हुआ है खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें। यानी कि जो खेल की गेंद होती है उनमें और कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में कक्षा में चर्चा करें। जैसे उनका आकार, उनके आकार पर चर्चा करें, रंग पर चर्चा करें, गठन या कठोर या मुलायम, यानी वो कैसी होती है, कठोर होती है, मुलायम होती है, इस पर चर्चा करें। और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं, इस पर चर्चा करें। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए प्रयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती है। यानी किसी विशेष खेल के लिए जो गेंद बनी होती है वो विशिष्ट सामग्रियों यानी कि निश्चित सामग्रियों से ही क्यों बनी होती है। चित्र 6.4 का अवलोकन करें। यानी कि ये दिया है चित्र 6.4 वस्तुओं का सामूहिकरण। इसका हमें अवलोकन करना, इसे देखना है और वस्तुओं का यथासंभव विभिन्न विधियों से समूह में विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से वे बनी हैं उनके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। यानी कि उनके समूह कैसे बनाए होंगे? उनके समूह बनाए होंगे उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से बनी है इसके आधार पर समूह बनाए होंगे। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। हमने क्या सीखा? वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। यानी कि घर की रसोई में हम क्या करते हैं, जब एक जैसे बर्तन होते हैं उनको एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है। पंसारी क्या करता है, सभी प्रकार के जो मसाले होते हैं उनको एक कोने में रखता है जिससे उसे ढूंढने में आसानी रहे। दालों और अनाज दूसरे कोने में रखता है। दालें होती हैं, अनाज होते हैं, वो दूसरे कोने में रखता है इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी भी दवा की दुकान पर यानी कि मेडिकल की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं के रखने की व्यवस्था कैसे की गई है, कि दवाओं की जो रखने की व्यवस्था है वो किस प्रकार से की गई है। आगे है 6.3 सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या है। यानी कि जो सामग्री होती हैं उनके विभिन्न गुण क्या है। आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुणों को जानें। क्या करें? सामग्रियों के कुछ और गुणों को जानें। 6.3.1 सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। क्या करें? सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखती है।
यानी कि जो वस्तुएं अलग अलग सामग्री से बनी होती हैं वो देखने में अलग अलग होती हैं। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी लकड़ी का स्वरूप यानी ताजी कटी लकड़ी का जो रूप होता है लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। कैसा होता है? लोहे से बिल्कुल अलग होता है। वहीं लोहा तांबे या एल्युमिनियम से भिन्न दिखता है। लोहा क्या होता है? तांबे है, तांबा है या फिर एल्युमिनियम है, इनसे कैसा दिखता है? भिन्न दिखता है, इनसे अलग दिखता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है। यानी कि लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, इसमें कुछ समानता हो सकती है। जैसे कि ये सभी क्या करते हैं? सभी चमकते हैं, जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती है। उन गुणों के आधार पर क्या होता है? ये गुण उन्हें लकड़ियों से अलग बनाते हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज़ है, गत्ता है, लकड़ी है, चौक है, तांबे के तार, एल्युमिनियम की पन्नी और पीतल, कांच, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। क्या करें? इनके छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को ध्यान से देखें। क्या करें? जो आपने वस्तुएं एकत्रित की हैं उनको ध्यान से देखें। क्या इनमें कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? क्या इनमें कोई ऐसी वस्तु है जिस पर प्रकाश डालने पर वो चमकती हो? उनके गठन, खुरदरी, उनका गठन कैसा है? खुरदरी है या फिर चिकना है? कैसे है? चिकना यानी कि चिकनी। रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। जैसे उनका रंग है और अन्य कोई भी विशेषता हो उनका अवलोकन करें। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। क्या करें? उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। जिन सामग्रियों की सतह प्राय चमकदार होती है, यानी कि जिन सामग्रियों की सतह चमकती है, उनका स्वरूप द्युतिमय चमकदार होता है। उनका स्वरूप कैसा होता है? द्युतिमय होता है। द्युतिमय का मतलब है चमकदार। चमक वाली ऐसी सामग्री सामान्यतः धातु होती है। यानी कि जो सामग्री चमकती है वो क्या होती है? ज़्यादातर धातु होती है। धातुओं के उदाहरणों में यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 104 और पेज नंबर 105 से पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही, यानी कि दूसरे भाग में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।